नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि इस सीरीज में हम उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2019 के एग्जाम पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम जीके के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, साथ ही साथ हम रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब मैथ के टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से 40 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं और बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चन को हम इस वाले पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने ये क्वेश्चन नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हो। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर 2014, 2016 और 2018 के पेपर को सॉल्व कर दिया है और इसके बाद हम 2020 का जो पेपर आया था उसको भी सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले इन क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो फिर आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से उसको सॉल्व किया है। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन गिवन है, एक कक्षा में 22 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 140 सेंटीमीटर है और एक अन्य कक्षा में 28 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई क्या होगी? तो देखो आप तो एक इसको जनरल मेथड से कर सकते हो। यहाँ पर क्या करोगे आप 22 इंटू 140, ठीक है। साथ ही साथ आप क्या करोगे यहाँ पर दूसरी क्लास में कितने 28 बच्चे हैं, उनको आप 152 से मल्टीप्लाई करोगे और टोटल को आप 50 से अगर डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा कि औसत ऊंचाई क्या है दोनों क्लास की। एक तो ये मेथड है, आप इससे कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा क्या हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। अब देखो हम किस तरीके से इसको ईजी वे में कर सकते हैं। यहाँ पे देख लो, मान लो अगर एक कोई पहली क्लास है, ठीक है, और यहाँ पर टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 22 स्टूडेंट्स हैं और इनकी एवरेज ऊंचाई कितनी गिवन है, 140 गिवन है। तो यहाँ पर देखो जो दूसरी क्लास गिवन है उसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 28 स्टूडेंट्स हैं और उनकी औसत ऊंचाई दे रखी है 152। अब देखो आपको अपने माइंड में सोचना है कि सबकी 140 तो होगी, लेकिन उससे कुछ ज्यादा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, क्लास की जो औसत ऊंचाई है वो इंक्रीज हो रही है। तो आप देखो 28 बच्चों की जो औसत ऊंचाई है वो तो 140 रहेगी, लेकिन सब बच्चे में एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा है 12 और इसी के कारण क्या हो रहा है, हमारा जो एवरेज है वो इंक्रीज हो रहा है। तो मीन्स 28 बच्चों में कितना एक्स्ट्रा है, 12 एक्स्ट्रा है और इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा सारे 50 बच्चों में, जितने दोनों सेक्शन के बच्चों को मिला के, ठीक है, क्योंकि 28 प्लस 22 50। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसको इजीली लिख सकते हो 336 अपॉन 50। अब देखो इसको भी आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो, दोनों तरफ आप 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 672 अपॉन 100 और यहाँ से आपको मिल जाएगा 6.72। मीन्स जो ये एक्स्ट्रा हाइट है 28 बच्चों की, उसके कारण कितना एवरेज चेंज हो रहा है, 6.72। तो यहाँ पे आप इजीली, आपने देखो सबको 140 तो पहले एज्यूम किया था, 140 में आप देख लोगे कितना इंक्रीज हो रहा है, 6.72। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टोटल क्लास जो दोनों है उनके स्टूडेंट्स को मिला के हाइट कितनी आएगी, एवरेज 146.72 सेंटीमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 24,250 के मूलधन पर 9 वर्षों में प्राप्त सरल ब्याज मूलधन का कितना है, 1.62% है। प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर कितने प्रतिशत होगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेना है। ये क्या होता है आपका, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है, कितना हो जाता है ये 1.62% किसका, मूलधन का, और मूलधन की वैल्यू गिवन है 24,250। आप सिंपल सा लिख सकते हो 24,250 कितना हो गया, 1.62% अपॉन 100 आ जाएगा। इक्वल टू प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, 24,250। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और टाइम कितना गिवन आपके पास, 9 ईयर अपॉन 100। तो यहाँ पे आप इजली देखोगे इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। अब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो, कितना जाएगा 1.62 अपॉन 9। जब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 0.18%। अब देखो यहाँ कहीं ऑप्शन में गिवन नहीं है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, 0.18। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है किसी निश्चित धनराशि पर प्रतिवर्ष 5% की दर से 3 वर्षों में प्राप्त सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15.25 है, तो वह धनराशि क्या है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी पिक कर सकते हो। मान लो मैं पहले यहाँ पे 1000 को पिक करता हूँ, तो आपको पता है 1000 का 10% कितना आता है, 1000 का 10% आएगा आपका 100, ठीक है, क्योंकि एक जीरो कट जाएगा। अब मेरे को 5% चाहिए तो 1000 का कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो पहले ईयर में मेरे को कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट, ये वाली रो होती है जो, ये आपका क्या, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का। इसी तरीके से सेकंड ईयर में भी मेरे को सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 50 और थर्ड ईयर में भी कितना मिलेगा, 50। अब देखो जो आपका पहला 50 मिला है, ठीक है, 50 सिंपल इंटरेस्ट मिला है, उसमें अगले साल क्या होगा, उसमें भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो 50 में कितना मिलेगा आपको, इसका 5% निकाल लो, आप आ जाएगा 2.5। इसी तरीके से यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, 50 और 50 100 पे कितना मिलेगा, ये 2.5 का डबल आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 5। अब यहाँ पे देखो थर्ड ईयर में मेरे को 2.5 पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना मिलेगा आपका 0.125, क्योंकि 2.5 का 5% कितना होता है, 0.125। अब इसने पूछा है मेरे को कि आपको बताने की सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, 15.25 है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो पहली रो होती है, ये वाली रो, ये आपकी होती है केवल सिंपल इंटरेस्ट की, जो मैं ये ब्रैकेट से दिखा रहा हूँ, ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, और टोटल होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। जो ये बड़ा सा सर्कल है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपको पता होना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और ये वाला क्या है आपका
सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और साथ ही साथ जो इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये ब्रैकेट वाला, ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर में ये आपको दिखाता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस को डिनोट करता है। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 5 और 2, ये 7.5 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, ठीक है, जबकि यहाँ पे कितना पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया इनका डिफरेंस है 15.25, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अब आप इजीली देख सकते हो, अभी आपने 1000 को पिक किया था, ये तो है नहीं, तो आप इसका डबल पिक कर लोगे, कौन सा, ऑप्शन डी, तो कितना आ जाएगा 2000, और ये आपका आंसर भी है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, क्योंकि 2000 का 5% कितना आता है, 100। इसी तरीके से सेकंड ईयर भी 100 और थर्ड ईयर भी 100, और यहाँ पर आप देखोगे 100 में आपको क्या मिलेगा, 5% का जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओगे तो 5 आ जाएगा, और इसका डबल नीचे आ जाएगा 10, और इसी तरीके से 5 पे फिर से मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कितना आ जाएगा 5%, 0.25। अब आप यहाँ पे देखो, इजीली आप देख पा रहे हो, यही मैंने कहा था, ये क्या होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 15.25, तो ये मतलब आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन दोनों समझ, ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये गिवन है, ये प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है, अपॉन ये यहाँ पे 20, यहाँ पे माइनस, अब माइनस के अंदर गिवन है 4.2, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, आ जाएगा 80.40 अपॉन 20, अब प्लस कितना जाएगा आपके पास 42। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 पॉइंट, या आपका आ जाएगा 4.02, और ये आ जाएगा 42। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना जाएगा आपके पास, ये 42 नहीं, ये 4.2 है, ठीक है, ये 4.2 है। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 8.22। ये कहाँ पे गिवन है आपका, ऑप्शन बी में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, यदि किसी भिन्न का 60% और उसके वर्गमूल का योग भिन्न के 5वें भाग के 5 गुने के बराबर है, तब वह भिन्न क्या होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे क्या गिवन है, किसी भिन्न का 60%। अब जैसे क्वेश्चन में गिवन है, आप उस तरीके से लिख लो, 60% को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, 3/5। तो कोई भी भिन्न है, उसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ x है, तो x का 3/5 उसके वर्गमूल का योग, ठीक है। अब देखो जो ये भिन्न हमने ली है, x एज्यूम किए, उसका वर्गमूल का अगर मैं योग करता हूं तो किसके इक्वल है, भिन्न के 5वें भाग के 5 गुने के बराबर है। तो यहाँ पे भिन्न की आपकी x उसके 5वें भाग के, तो इसका 5वां भाग कितना हो जाएगा, x/5 के 5 गुने के बराबर है, इंटू 5। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये बोल क्या रहा है, आपको उसको डिकोड करना है। अब आप यहाँ पे देखो सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, और आप यहाँ पे लिख सकते हो 3x/5, यहाँ पे प्लस √x ये इक्वल टू आ जाएगा x। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको मैं इधर लेके चले जाता हूँ, तो आ जाएगा x, यहाँ पे मैं कॉमन ले लूंगा, और अंदर आ जाएगा आपके पास 1 - 3/5। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास √x एज इट इज x इंटू ये आ जाएगा आपके पास 2/5, ठीक है। अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा 5/2, ठीक है। ये वाला x इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, √x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप स्क्वायर कर लो दोनों साइड, तो कितना आ जाएगा, x = 25/4, और 25/4 की वैल्यू कितनी आती है, 6.25। तो यहाँ पे वो फ्रैक्शन है जो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, देखो सबसे पहले आपको ये पढ़ना आना चाहिए कि जो आपके पास ये तालिका गिवन है, इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर गिवन है आपके पास ये साइड है, जो आपके पास ये क्या गिवन है, क्षेत्र गिवन है, और क्षेत्र में बता रखा है कि ये साक्षरता के ईयर गिवन है, ठीक है। इस साइड आपके पास ईयर गिवन है कि 2012, 13, 14, 15, 16 में किस तरीके का साक्षरता का डेटा है, ठीक है। यहाँ पर ए में आपके पास गिवन है पुरुष और महिलाएं, इसी तरीके से बी में भी पुरुष महिलाएं, ठीक है। इस तरीके का एक ग्राफ दिया गया है, किसका ग्राफ है, जो साक्षर लोग हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्षेत्र ए की महिलाओं की औसत साक्षरता प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, जो क्षेत्रीय है, ठीक है, ये वाला आपका क्षेत्रीय है, और उसमें पूछा है कि महिलाओं की औसत साक्षरता का प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो महिलाएं ये है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, ठीक है। जो ये वाला फिगर है, जो ये सेकंड रो है, इसमें आपको सबको क्या करना है, ऐड करना है। जब आप इसका ऐड करोगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, क्योंकि टोटल कितनी है, टोटल इसमें पूछा है 1000 पुरुष और 1000 महिलाएं, ठीक है। तो 1000 में से इतने लोग साक्षर हैं, जैसे यहाँ पे मैं बोल दूँ तो 1000 में से 642 लोग साक्षर हैं, यहाँ पे 1000 में से 705 लोग साक्षर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गिवन है। अब आपको बताना है कि जो ए क्षेत्र है उसमें टोटल महिलाओं की साक्षरता दर कितना है। तो यहाँ पे आप इसको सिंपली क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, इसको ऐड करने के बाद आएगा, आप खुद कर लेना, ये ऐड करके आएगा 3700, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, मेरे को इसमें निकालना है कि रेट ऑफ, अब आपको यहाँ पे निकालना है कि टोटल परसेंटेज कितना है साक्षरता दर का। तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है। और टोटल संख्याएं कितनी महिलाओं की, यहाँ पे देखो टोटल 5 ईयर गिवन है, तो इसको मैं क्या करूंगा 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो जब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम जाएगा आपका 7 4 और एक 0, ठीक है। तो 740 आ गया। अब देखो टोटल कितने हैं, 1000 महिलाएं, ठीक है। और मेरे को एवरेज कितना मिल रहा है 740 मिल रहा है। तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हो कि 740 1000 का कितना परसेंट होता है, तो ये आएगा आपका 74%। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि वर्ष 2012 व 2013 की साक्षरता प्रतिशत में लगभग कितना अंतर था। तो यहाँ पे देखो 2012 में टोटल ये लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये वाले जो मैंने ब्रैकेट से दिखाया। और इसी तरीके से 2013 में ये वाले लोग हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो इनका साक्षरता प्रतिशत है उसमें कितना अंतर है, ठीक है। तो ये लेंथी क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि आपको इनको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप एग्जाम में छोड़ भी सकते हो, क्योंकि जब आप ये 2000 का जो 2012 में जो टोटल साक्षरता दर गिवन है, जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा आपके पास 6400। और इसी तरीके से जब आप 2013 को ऐड करोगे तो आएगा आपके पास 6590। फिर इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इसको आप इसका रेशियो कैसे निकाल सकते हो। आपको साक्षरता अगर प्रतिशत निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे लिख लोगे आप 6400। और टोटल कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लोग हैं और एक की वैल्यू 1000 है, तो टोटल कितना देगा 8000 गुणा गए 100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आप इजीली देखोगे कितना देगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 80%, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरे वाले को भी कैलकुलेट कर सकते हो, 6590 अपॉन 8000 इंटू 1000। जब आप इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो कितना देगा आपके पास, जब आप 8 से डिवाइड करोगे आप 659 को, तो आ जाएगा आपके पास 82, ये आपका और सिंप्लीफाई करोगे तो 0.3, ठीक है। कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, 83.375, ठीक है। अब यही पूछ रहा है कि इन दोनों ईयर में कितना डिफरेंस है, मीन्स ये 2012 का डाटा है और 2013 का डाटा है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कितना है, अराउंड 2.4% का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाते हैं और ये टाइम टेकिंग होते हैं, क्योंकि इनमें सबको आपको सम करना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनको आपको एग्जाम में हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे गिवन आपके पास 3 मिश्रण की बराबर मात्रा में पेट्रोल और मिट्टी का तेल 2:3, 4:3 और 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। अगर तीनों को एक साथ मिलाया जाता है तो आखिरी मिश्रण में पेट्रोल और मिट्टी का तेल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो ये बहुत क्वेश्चन मतलब सिंपल है। यहाँ पे क्या गिवन आपके पास, पहले वाले कंटेनर में 2:3, अब जो पहला वाला आपका ये पेट्रोल है और दूसरा वाला आपका क्या है, मिट्टी का तेल है। इसको मैं एम से डिनोट कर देता हूँ। इसी तरीके से सेकंड वाले में कितना है 4:3 और थर्ड वाले में गिवन है 6:1। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जब मैं इन तीनों को मिलाऊंगा किसमें, एक कंटेनर में, तो आपको बताना है कि फाइनल वाले में जो पेट्रोल और जो मिट्टी का तेल होगा उसका रेशियो क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। आप देखो पहले वाले में पेट्रोल कितना है, पहले वाले में पेट्रोल है 2 और टोटल कितना है 5 पार्ट है, तो 2/5। इसी तरीके से सेकंड वाले कंटेनर में कितना है 4 और अपॉन में टोटल 4 + 3 7। इसी तरीके से थर्ड वाले कंटेनर में भी आप पेट्रोल की वैल्यू देख लोगे कितना देगा 6/7। तो एक किसकी वैल्यू आ गई, पेट्रोल की। अब हम देख लेंगे कि यहाँ पे पहले वाले कंटेनर में जो आपके पास मिट्टी का तेल है उसका एवरेज कितना है, तो ये होगा आपके पास 3/5 प्लस सेकंड वाले में 3/7 और थर्ड वाले में 1/7। अब बस इसका आप रेशियो निकाल लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो फाइनल आपका कंटेनर है उसमें पेट्रोल और मिट्टी के तेल का रेशियो क्या है। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो नीचे आपका 35 ये आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 14, ये प्लस ये आपका 20 और ये आपका 30/35। इसी तरीके से इस साइड भी जब आप लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 35, तो आपका आ जाएगा 7 टाइम्स, तो 21 + 15 + 5/35। इसको आप जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 35 से 35 तो कट जाएगा, ठीक है, रेशियो में। और इसको जब ऐड करोगे तो कितना देगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 32 50 और ये 64 रेशियो, ये आपका आ जाएगा 20 और 20 41, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख लो, यहाँ पे गिवन आपका ऑप्शन सी में 64:41। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो आपका फाइनल कंटेनर होगा उसमें पेट्रोल और मिट्टी का तेल का रेशियो कितना आएगा 64:41। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 2 रेखाएं गिवन है, ठीक है, 2 लाइन गिवन है और आपको बताने कि उनके बीच में कोण क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि लाइन का स्लोप क्या है, क्योंकि अगर आपको लाइन का स्लोप पता लग जाएगा तो फिर आप फॉर्मूला के थ्रू इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि किसी भी 2 लाइन के बीच में अगर आपको देखना है कि कितने का एंगल है तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा = mod m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, ठीक है। और यहाँ पे m1 और m2 क्या है, स्लोप है लाइन का। तो पहले वाले में देख लेते हैं हम स्लोप क्या है। तो यहाँ पे देखो स्लोप कैसे निकालते हैं हम, स्लोप की जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है y = mx + c।
तो इस इक्वेशन को मेरे को इस वाले फॉर्म में लिखना है। तो आप इसको इजीली लिख सकते हो, कितना आ जाएगा, y इक्वल टू -3x + 7। यहाँ पे देखो स्लोप कितना दिख रहा है, m1 की वैल्यू यहाँ पे ये वाली होती है, ठीक है। तो m1 की वैल्यू कितनी है इस वाली इक्वेशन जब आप कंपेयर करोगे, तो m1 की वैल्यू आ गई -3। इसी तरीके से मैं दूसरी वाली लाइन में भी देख लूंगा, तो दूसरी वाली लाइन में क्या आएगा, 2y इक्वल टू -x -9। यहाँ से आप 2 को इधर ले जा लो तो अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ भी अपॉन में आ जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन में आप देखो जो स्लोप है वो कितना आ जाएगा, -1/2, ठीक है। तो दूसरा स्लोप कितना आ गया, -1/2। अब इन दोनों वैल्यू को आप कहाँ रख लो, जो आपका फॉर्मूला होता है, तो इससे हमको क्या पता लग जाएगा कि इन दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3। यहाँ पे ये माइनस में है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, -1/2, और नीचे आ जाएगा आपका 1 + -3 इंटू -1/2, और ये टोटल क्या है, मॉड है। और जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये -3 और +½ ठीक है, -3 +½ और नीचे आ जाएगा 1, ये प्लस में आ जाएगा आपके पास 3/2, ठीक है। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा ऊपर -5/2 और नीचे आ जाएगा आपके पास 5/2, ठीक है। यहाँ से ये कट मतलब पूरा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -1। लेकिन यहाँ पे मॉड लगा है, ठीक है, दोनों तरफ मॉड लगा तो -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको पता है tan थीटा इक्वल टू 1 कौन से एंगल पे होता है, ये होता है आपका 45 डिग्री पे। तो यहाँ पे इन दोनों लाइन के बीच में कितने का एंगल होगा, 45 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास गिवन है कि इस चित्र में आपको बताना है कि जो ये छायांकित क्षेत्र है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो आपको पता होना चाहिए कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो क्या दिखा रहा है कि ए यूनियन बी, मतलब ए और बी के अंदर कितना चीजें आती हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। अब दूसरा क्या दिखा रहा है, ए इंटरचेंज बी, ठीक है, इसमें क्या है, केवल ए वाला पार्ट है सेकंड वाले ऑप्शन में, तो ये भी आपका ऑप्शन होगा नहीं। अब थर्ड वाले में गिवन है ए, फिर ऊपर ए वाला चेन है, फिर यूनियन बी, ठीक है। मीन्स ए के बाहर, इसका अर्थ होता है ए का जो इस तरीके से लिखते हैं हम, तो क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। मतलब ए में जो चीजें हैं वो ए डैश में नहीं है, तो ऑब्वियसली ये वाला सही हो जाएगा आपका, क्योंकि ए डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ए डैश, देखो ये देखो जो ए यूनियन बी है ना, ठीक है, ये तो रिप्रेजेंट करता है कि टोटल कितना है ए और बी में, और जो ए डैश और बी डैश दिखाता है, ये दिखाता है कि ए और बी के बाहर कितनी चीजें हैं। तो ये वाला डायग्राम बिल्कुल सही रिप्रेजेंट कर रहा है छायांकित क्षेत्र को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम जो 2020 का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ हम उत्तराखंड से रिलेटेड या मतलब जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं डीएलएड में, या मैथ के जो भी क्वेश्चन आते हैं, हम देखेंगे कि किस तरीके की आप मतलब अपनी थिंकिंग को स्ट्रांग कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।